नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा हम सभी के एकमात्र करेजा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में। ठीक, और उसमें ये कि ये जो 333 और 1224 पदों के लिए आशुलिपिकों की भर्ती आई हुई थी, तो उसी की हिंदी आशुलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में यानी कि स्किल परीक्षा के बारे में कि ये आपकी परीक्षा कब होने वाली है और इसका ये परिणाम कब तक अब जारी होने वाला है। ठीक है, तो इसकी जानकारी, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास शॉर्ट हैंड के लिए नहीं है। ठीक है, और फिर ये कि ये जो आपको समय मिल रहा है लगभग 2 महीने का, तो इस समय के दौरान आप लोग कहाँ से शॉर्ट हैंड की तैयारी करो, ठीक है, कहाँ से डिक्टेशन लिखो और किस तरीके की वहाँ डिक्टेशन वगैरह बोली जाएगी, तो इसकी भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, फिर इसी के साथ एक जानकारी ये कि राजस्व परिषद में, उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ जो राजस्व परिषद में हिंदी आशुलिपि के कितने पद सृजित हैं, कितने रिक्त चल रहे हैं और कितने रिक्त पदों का दियाचन या पद का दियाचन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भेजा गया है। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं दोनों पर जानकारी रहने वाली है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे तो ठीक है कर लीजिए, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। टेक्स्ट बुक से आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं ही, तो टेक्स्ट बुक समय समय पर आप सभी के लिए खास तरीके का ऑफर लेकर के आते रहते हैं। तो अभी इनका एक नया ऑफर आया हुआ है ग्रैंड पास सेल के नाम से, जो कि है मात्र 439 रुपये में। ठीक, ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कूपन कोड है DKS, इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इनके कोर्स में ऑफर में 12% तक की छूट मिल जाएगी, तो आप लोग इसका इस्तेमाल जरूर करिए। ठीक, टेक्स्ट बुक के बारे में आप लोग कुछ और नई अच्छी चीज़ें जान लीजिए। पहले ये होता था कि आप जब इनका कोई पास खरीदते थे, चाहे वो पास प्रो हो गया, पास प्रो मैक्स या फिर पास एलाइट, तो सभी के लिए आपको अलग अलग तरीके के पास लेना पड़ता था और फिर उसमें यह था कि एक अलग से प्लेटफॉर्म फीस लगती थी। तो अब से कोनो इस फीस नहीं लग रही है, कहने मतलब कि प्लेटफॉर्म फीस खत्म हो गई है, 25 से 30 रुपया बचेगा, उसका गन्ना का जूस आप लोग पीजिएगा, गर्मी बहुत है। ठीक है, अब इनको ये हो गया है कि पास प्रो मैक्स और ये पास एलिट, इन तीनों को मिला करके इन्होंने केवल एक ही पास कर दिया है। तो अब केवल एक पास से ही आप हर तरीके की भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब केवल एक ही सब्सक्रिप्शन में मॉक टेस्ट मिल जाएगा, किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो। ठीक है, पिछले वर्षों का प्रश्न पत्र मिल जाएगा, स्टडी नोट्स हो गया, रियल टाइम डाउट सपोर्ट आपको यहाँ मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिल जाएगा और जो रैंकर्स का जो टॉप रैंकर रहे हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ मिल जाएगी। तो अब एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही पास में आपको हर तरीके की भर्ती परीक्षाओं के लिए यहाँ से मॉक टेस्ट लगाने मिल जाएगा। और एक खास बात कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले से इनका पास लिया हुआ है, तो उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना ऐप अपडेट कर दीजिएगा तो आप भी इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी सारी चीज़ें जो पहले थी वो अभी भी रहेंगी, आगे भी काम करेंगी। अब बाकी जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं इनसे, ये नया पास लेना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए सब कुछ वही है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के साथ जुड़िए, शानदार तरीके से यहाँ से मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक, तो चलिए अब अपने करेजा आयोग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं कि ये आशुलिपिक 333 और 1224 की हिंदी आशुलिपिक कौशल टंकण परीक्षा के बारे में, यानी कि स्किल परीक्षा। तो ये जून के आखिरी में और जुलाई में यही है कि आपकी परीक्षा स्किल परीक्षा हो जाएगी। वो इसलिए कि हालांकि 333 1224 की परीक्षा क्रम से ही कराएंगे, आगे पीछे कराएंगे। लखनऊ में जो अलीगंज ITI कॉलेज है उसी में ये संभावना आपकी परीक्षा होगी और अभी उनकी एक परीक्षा होनी है, तो जब सेंटर खाली रहेगा, ठीक है, तो उसी के बाद ये आपको अब बुलाएंगे फिर। तो आप ये मान के चलो कि जून आखिरी और जुलाई में ये स्किल परीक्षा हो जाएगी। और परिणाम के लिए तो पहले ही बताया हूँ कि इसी मई में, मई आज कई तारीख हो गई, आज है 28, 2 दिन बाद 3 दिन बाद मई शुरू हो जाएगी, तो इसी मई में ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आप ऐसा मान के चलो कि ये मई और जून, अगर जून आखिरी ले गए तो लगभग में 2 महीना है, जुलाई भी ले गए तो ठीक है, लेकिन लगभग आपके पास 2 महीना है। अब इस 2 महीने में आपको शॉर्ट हैंड की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। डिक्टेशन कहाँ से लिखना है, कितनी स्पीड से लिखें, अब ये सब कुछ समझ लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर एक जानकारी है, मैं भी पिछले 6-7 महीने से ये आपको डिक्टेशन दे रहा हूँ, उसकी तैयारी करवा रहा हूँ, 6 महीने लगभग। ठीक है,
तो आप लोग चाहे तो मुझसे भी जुड़ सकते हैं। केवल अब ये आखिरी बैच चलेगा 2 महीने के लिए, अधीनस्थ के लिए है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो का ये आखिरी बैच है। था तो पिछले वाला ही आखिरी, लेकिन अब ये था कि बढ़ा दिए, ठीक है। इसीलिए मैं करेजा आयोग कहता हूँ। मन में जो आता है ना, तो बस क्या बताएं अब हम, फिर इनकी हरकतों की वजह से इनको करेजा हमने नाम दिया। बाकी और कुछ ये मेरी कोई वो प्रेमिका नहीं है कि मैं इसलिए करेजा कहता हूँ, ना 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 ना, हरकतों की वजह से 333 फंसा कर रखे हो, 12-24 अब जाके लपेट रहे हो सब, तो ये बात है। तो आप लोग मुझसे भी जुड़ करके यहाँ से डिक्टेशन लिख सकते हैं। यहाँ आपको 80, 85 और 90 की गति से डिक्टेशन बोली जा रही है, हर तरीके की डिक्टेशन दी जा रही है। और आप लोग को एक सलाह ये है कि आप लोग अखबार लिखते रहो, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता और जौन भी अखबार पाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं से। तो अखबार से लिख करके तैयारी करते रहो। कुछ पत्रिका मतलब कि रामधारी खंड 1-2 उसको छोड़ दो, अब वो गधेलन वाली बात हो गई, उसको छोड़ दो, उसको जाने दो। थोड़ा अब ऊपर बढ़िए हल्का सा, ठीक है। कोई निबंध वाली अच्छी किताब हो, ठीक है। अखबार से ही लिखते रहो, और भी जो आपको कुछ मिल जाए ऐसा, तो अखंड ज्योति से भी लिखते रहो। तो हर जगह से तैयारी करो, ठीक है। बाकी आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपके स्क्रीन पर है। 2 महीने के लिए मात्र 500 रुपये शुल्क रखा गया है। अगर जैसे कि जून तक के लिए है, अगर आपकी परीक्षा स्किल जुलाई में होती है तो भी ये बैच जुलाई तक चल जाएगा, तब आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? मई जून के लिए शुल्क लिया जा रहा है मात्र 500। अगर स्किल परीक्षा आपकी जुलाई का आखिरी में हो जाती है, अब देखो अधीनस्थ की खोपड़ी पर है, टाल भी सकते हैं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक। अगर हो जाता है तो फिर जुलाई भी आप 1 महीने आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बैच की एक खासियत यह है कि जो पिछले 6 महीने में डिक्टेशन बोली गई है वो भी रहेगी यहाँ पर। तो आप दिन रात वहीं में डूब के लिखो डिक्टेशन, एकदम दिन रात एकदम जम के मेहनत करो। पिछले 6 महीने में तकरीबन 300 से ज़्यादा, 300-350 से ज़्यादा डिक्टेशन बोली, हाँ तकरीबन 450 ऐसे कुछ हो रही डिक्टेशन। तो वो 450 वो जो नई चल रही है, आप इसको भी लिख सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप 2 महीने में कितना अभ्यास करो। प्रतिदिन 4 डिक्टेशन बोली जा रही है, उसके 1 से 2 घंटे बाद उसका हिंदी गद्यांश दे दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सब कुछ दिख रहा है, इसको देखते जाइए, पढ़ते जाइएगा। फिर उसका हिंदी गद्यांश, और फिर जो कुछ कठिन शब्द हुआ करते हैं उसकी आउटलाइन भी दे दी जाती है। और हर रविवार को टेस्ट लिया जाता है आपका एक डिक्टेशन का। आप टेस्ट दीजिए, उसको टाइप करिए, अनुवाद करिए, फिर उसकी फ़ोटो या PDF जैसे भी आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर भेजेंगे, तो फिर मैं उसको जांचूंगा। जो गलतियां रहेंगी तो आपकी बताई जाएगी, कहीं कुछ सुधार क्या कैसे, तो सब कुछ बताया जाता है। तो अभी इतना सब कुछ मिल रहा है, तो आपको अगर उचित लगे तो आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप YouTube पर भरमार है, आप वहाँ से भी डिक्टेशन लिख सकते हैं। आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जा रहे हो तो वहाँ भी जाते रहिए, बस जम के लिखते रहिए, ठीक है। अनुवाद जरूर करिए, स्पीड ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करो कि 90 हम 100 से 120 से लिखें, बेवकूफ़ी है ये, ठीक है। अधीनस्थ आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बोलेगा 85 तक, इसके ऊपर नहीं जाएगा। 90 तक अगर आप लिख रहे हो तो बस लिखो, इतने में ही खुद को संतुष्ट रखो। हमको 95 से लिखना है, 100 से 120 से, रिपोर्टर नहीं बनना है आपको। अपने उत्तर प्रदेश में 80-85 अगर आपकी स्पीड है तो पर्याप्त है, उसी में तैयारी करो। अब ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है, ठीक है। आउटलाइन अपनी अच्छे से बनाइए, क्योंकि आउटलाइन अगर ढंग की बनी रहेगी तो ही आप उसको अनुवाद करते समय पढ़ पाओगे। तो ये आपके स्क्रीन पर पूरी जानकारी है। मेरी टेलीग्राम ID है @दीपक सिंगर, DEEPAKSINGERR, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसी पर पेमेंट करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, बाकी तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर लिखा है। तो आप मुझसे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक। तो खैर ये बात हो गई अधीनस्थ करेजा आयोग की। एक और आपको विचित्र जानकारी देनी है कि अपने उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद है, यहाँ स्टेनो के बम्पर पद सृजित हैं, रिक्त हैं, और मतलब असंख्य पदों पर भर्तियां आने वाली हैं अधीनस्थ से, ठीक है। तो एक RTI का आज मुझे जवाब मिला है, अब ही 1 घंटा पहले, तो हमने कहा कि आपको ताज़ा ही ताज़ा सुना दें फिर। तो मैंने इनसे एक RTI मांगी थी राजस्व परिषद से कि वर्तमान में राजस्व परिषद में हिंदी आशुलिपिक के कितने पद सृजित एवं रिक्त हैं। प्रश्न भी समझिएगा, क्योंकि हमने जैसा छापा है वैसे छपा है, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। हाँ, उत्तर इनका कुछ हो सकता है एडिट, तो वो अलग बात है। जवाब में इनका ये कहना है कि वर्तमान में राजस्व परिषद में हिंदी आशुलिपिक के 3 पद सृजित हैं।
शायद 1-2 साल में कहीं सुनने में आ रहा था ना कि 1000 पद, 600 पद, 900 पद वगैरह वगैरह, अखबार में खबर कहीं छपी थी ऐसा। अब खैर, अब इसमें जो कागज में लिखा है अब तो हम तो यही मानेंगे। मात्र 3 पद सृजित है कह रहे हैं, जिनमें से एक ठो रिक्त चल रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। फिर हमने पूछा कि वर्तमान में कितने आशुलिपिक के रिक्त पदों के लिए भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा प्रेषित किया गया है। इनका कहना है कि वर्तमान में आशुलिपिक के एक रिक्त पदों के लिए, गलती निकल गया, एक रिक्त पद के लिए भर्ती का अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित किया गया है। ठीक है, आपके विभाग में वर्तमान में हिंदी आशुलिपिक पद की पदोन्नति का क्रम एवं उसका ग्रेड पे बताने का कष्ट करें। तो वर्तमान में हिंदी आशुलिपिक पद की पदोन्नति का कोई पद नहीं है। बहुत अच्छी बात, गदगद कर दिया करेजा आपने। तो ये रहा राजस्व परिषद का जवाब। 3 ठो पद सृजित है, 2 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 1 ठो खाली है। वहीं पर भारी भरकम जो पद है 1 ठो बहुत भारी है, तो उसी को भेज दिए हैं अधियाचन अधीनस्थ को। अब वो अधीनस्थ देगा कभी, भारी पद है तो आने में समय लगेगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या अधीनस्थ इस साल कोई नई भर्ती देने का विचार रख रहा है? फिलहाल में ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है। ठीक है, इंतजार करिए साल के आखिरी तक में। बाकी जैसे कुछ देखो, हर समय थोड़ा थोड़ा नई जानकारी नहीं मिल पाती। फिलहाल में यह है कि अभी तो कोई नई भर्ती का संयोग नहीं बन रहा है। आप लोग एक काम करना, स्टेनो वाले कुछ थोड़ा थोड़ा सक्रिय रहा करो, आप लोग भी अधीनस्थ जाते रहा करो। ठीक, और दूसरी बात यह कि आरटीआई लगाते रहा करिए। अब आपको तो इतनी जानकारी है कि अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जहाँ से स्टेनो के पद आते हैं, उसकी भर्तियाँ नहीं भी पता है तो हर विभाग में आरटीआई लगाते रहो। 5-6 दोस्तों गुट बना कर रखो यार। तुम आयोग में लगा दो आरटीआई, लोक सेवा आयोग में, तुम अधीनस्थ में लगा दो, तुम जिला न्यायालय में लगा दो या फलाने विभाग लगा दो। तो 10 रुपये तो खर्चा होना तो लगा दिया करो। आरटीआई कैसे लगाना है यूट्यूब पर सर्च करो, 5 मिनट की वीडियो समझ लो, बस लगाओ। अब इतना तो करना पड़ेगा। तो थोड़ा आरटीआई लगा करके जानकारियाँ लेते रहा करो आप लोग। थोड़ा इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहा करो सवाल जवाब आयोग से, तो थोड़ा सही रहेगा। वरना यही है, 3 ठो सृजित है, 1 ठो रिक्त है। इतने दिन बाद मिला क्या? 1 ठो मिला। तो ये आरटीआई के जवाब है। 17 मार्च को मैं इनको आरटीआई मेरी मिली थी। हालांकि लगाया था मैं शायद फरवरी में ही, लेकिन इनको मिली है 17 मार्च को। खैर चलिए, जो भी है। तो यही जानकारी थी आज के इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।